बच्चों, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के इस वीडियो सेक्शन में। आज की इस वीडियो में फटाफट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक मीन। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, वो खुद नाप लेते हैं ऊंचाइयां आसमान। जी हाँ, नमस्कार, दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। मैंने ऐसा क्यों कहा कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की? जी हाँ, आप सभी वो परिंदे हैं जिन्हें हम उड़ने की, आसमान को नापने की तालीम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयों को नाप लेंगे। हम तो केवल उड़ने में आपकी सहायता कर रहे हैं। तो इसी सहायता के साथ आज की इस कड़ी में हम आपके साथ लाए हैं एक्सरसाइज 5.3। जी हाँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कक्षा 10वीं एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है। और आज हम पढ़ेंगे कि समानांतर श्रेणी का योग किस तरह से किया जाता है। तो इस श्रेणी में हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो संख्या होती है उसका सम कैसे निकालते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलिए मेरे साथ। हाँ तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने कहा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ एपीज और समानांतर श्रेणी का योग। ऐसी आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? देखिए, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ऐसी बहुत सारी श्रेणी आप देखोगे जिसका सम आप चुटकियों में निकालना चाहोगे। तो भाई चुटकियों में निकालने के लिए तो एक ही है, दैट इज मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स किसी भी समस्या का हल खड़े खड़े कर सकता है। क्या है आज की जो एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज 5.3। जी हाँ, सम ऑफ एपीज और समानांतर श्रेणी का योग। इसको निकालने से पहली वीडियो ये इस एक्सरसाइज की है, तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि प्लीज इसको क्विट मत कीजिएगा, इसको आराम से देखना यदि आप मैथमेटिक्स को जड़ से समझना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो हमारी एपी होती है उसकी जो जनरल फॉर्म कैसी होती है। आपको पता है, आप सोच रहे हो कि सर बार बार क्यों हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, लेकिन ये आपको कुछ समझाने के लिए ही बताया जा रहा है। यहाँ पर एक एपी दी गई है जिसका पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, एंड दिस इज द लास्ट पद। यदि आपके पास ऐसी एक एपी दी हो तो उसका सम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अच्छा, कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और आपको यह कहा जाता है कि इसका जो 1000 टर्म होती है, 1000वां पद, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1000वां पद कौन सा होगा पता नहीं कौन सा होगा, ठीक है, लेकिन जो भी होगा उन सब का सम कैसे फाइंड आउट करना है तो मजेदार चीज भाई। देखिए, यदि मुझे इनका सम पता करना पड़े तो कैसे करूंगा? 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 10 + 12 प्लस करते करते थक जाएंगे। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत आसान एक छोटा सा फॉर्मूला है, लगभग समझ लीजिए एक चाबी है जिससे सारा ताला खुलेगा। उस क्वेश्चन को समझाने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। ऐसे अनंत क्वेश्चन है, बहुत सारे बेहिसाब, अलग अलग डिफरेंट टाइप, आपको उलझाने का प्रयास किया होगा यहाँ पे, लेकिन हम है कि उलझेंगे नहीं। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है वो फॉर्मूला, आइए मेरे साथ। अब देखिए, यदि हमने किसी एपी का सम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सम लिखा है तो हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। सम इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? n/2, मैं अभी आपको पूरा समझाता हूं, इनटू 2a + n-1 इनटू d, ब्रैकेट क्लोज। आपको एक तो ये फॉर्मूला लर्न करना है, यहां पर वैल्यूज डालनी है और आपका आंसर चुटकियों में निकलेगा। क्या है वो वैल्यूज आपको भी बताते हैं। सबसे पहले n की अगर हम बात करें, ये n क्या है? n है आपके पास पदों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। आपके पास कितने पद दिए गए हैं, कितने पदों को आपने प्लस करना है, ये दिया है n, ठीक है, अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। नाउ a क्या है आपके पास? a तो आपको पता है, a आपके पास है फर्स्ट टर्म, जिसको हम लिखते हैं फॉर्मूला फर्स्ट टर्म a। नाउ n, अगेन वही n, और d क्या है? आपको d तो पता है, d इज आवर कॉमन डिफरेंस, या हम इसको कहते हैं सार्व अंतर। आ गया समझ में? वही चीजें जो एपी में दी गई थी, पहला पद, दूसरा पद या अंतिम पद या फिर समान सार्व अंतर,
इन सभी चीजों को इकट्ठा करके एक फॉर्मूला बनाया गया है और वहां पर इन सारी वैल्यूज को डाल के हम पूरी एपी का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे सम निकालने के लिए। ठीक है, दो फॉर्मूले क्यों? क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन में आपके ये फॉर्मूला लगेगा और दूसरे टाइप के प्रश्न में दूसरा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन भैया सर पहला टाइप का कौन सा है जिसमें ये लगेगा और दूसरे टाइप का कौन सा है जिसमें वो लगेगा, ये तो आपने नहीं बताया, यही तो बताने वाला हूं। देखिए, आपने एक एपी फाइंड आउट करनी है। यदि आपके पास एक एपी दी है, कैसे एपी दी है, मान लीजिए यहां पर लिखा है 2, यहां पर लिखा है 6, यहां पर लिखा है आपके पास 10 और यहां पर लिखा है आपके पास 14। ठीक है, और एंड सो ऑन एंड वी आर मूविंग और यहां पर लिखा है 18th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 18। तो इस एपी में क्या दिया है आपके पास? फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी दे रखा है और आपके पास 18th टर्म बोली है, मींस nवां पद। nवां पद कौन सा है? 80वां पद। तो ये n आपके पास दे रखा है यहाँ पे कि आपको 18th टर्म फाइंड आउट करनी है। यू हैव गिवन n। अब देखिएगा, n गिवन है यहाँ पर, a गिवन है यहाँ पर और d कॉमन डिफरेंस गिवन है यहाँ पे। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? n/2 2a + n - 1 × d। अब जानते हैं वो दूसरा फॉर्मूला कहां है और कैसे क्वेश्चन में यूज होगा। आइए मेरे साथ। अब आपकी स्क्रीन पे एक दूसरा फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है सम का और वो सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है n/2 a + an। an तो समझते हो ना, अंतिम पद, या यहां पे लिखा है s = n/2 a + l। इसको हम a l और n को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अंतिम पद। तो ये वाला फॉर्मूला किस एपी में यूज होगा? आइए कुछ ऐसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मैंने आपको वही एपी ले ली दोबारा से, 2 6 10 14 एंड सो ऑन। यहां पर हमने लिखा है 24, सॉरी यहां पर लिखते हैं 240 और एपी होगी समाप्त। ठीक है, और एक एपी और लिख रहा हूं यहां पे 2 6 10 14 और यहां पे लिखा मैंने 18th टर्म। अब ध्यान से सोचना है इन दोनों क्वेश्चंस को, बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। बच्चे मैक्सिमम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चे इसको लास्ट टर्म लिख लेते हैं, कभी इसको भी लास्ट टर्म लिख लेते हैं, लेकिन इनको पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है? ए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। दिस इज आल्सो अ टर्म बिकॉज यहाँ पे टीएथ या 80वां 85वां वहां नहीं लगा है, पद नहीं है। दिस इज द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। यहां पर देखिएगा फर्स्ट टर्म, दिस इज नॉट लास्ट टर्म, दिस इज 18th टर्म। ये n है, ध्यान दीजिएगा, ये n दिया गया है कि कौन सा पद है यहाँ पे। ये कौन सा पद नहीं है, ये कोई पद है जिसका ये पता करना है कि ये कौन सा पद है, मतलब कौन पता करना है, इसका नंबर पता करना है। देखिए पहली एपी में दिस इज लास्ट टर्म, ये भी एक सदस्य है, ये टर्म है। ये कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म। तो उसको हम an या फिर क्या कहेंगे? l। और ये वाली जो आपके पास एपी है इसमें ये लास्ट टर्म नहीं है, ये n है, nth टर्म नहीं है, ये n है। तो कितने n है बात? 18। तो आपने क्या करना है, nवां पद है, मतलब आपके पास ये हमें नहीं पता कि कौन सा पद है, यहाँ पे हमें n लिखा। अब देखिए इन दोनों एपीज में डिफरेंस तो है, लेकिन पहले इस वाली एपी में आपके पास a भी दे रखा है जो हमें चाहिए और l मतलब अंतिम पद भी दे रखा है जो हमें चाहिए। तो ऐसी एपी में आप क्या यूज करोगे? a + l। और अब इस एपी के इसमें क्या डिफरेंस है भाई? यहाँ पर a भी है, d भी है, लेकिन l नहीं है, ये अंतिम पद नहीं है, ये क्या है? n। तो यहाँ पे n दिया है, तो फिर अगर n दिया है तो इसको क्यों नहीं यूज करें? तो भैया यदि हम n यहाँ पे यूज करेंगे, n भी दे रखा है, 18 a भी दे रखा है, लेकिन अंतिम पद तो नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा ना l, तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो आपको शायद कुछ समझ में आया होगा कि दो वी हैव टू फॉर्मूलाज, कब कब यूज करना है। और हाँ, अच्छी तरह से आप तभी समझ पाओगे जब हम इसका कोई क्वेश्चन उठा के आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो देरी किस बात की है भैया, आइए चलते हैं। लीजिए, किस बात की देर, सब कुछ हाजिर है। आ गया प्रश्न आपके पास, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वेरी फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है? एक एपी दी गई है 2, उसके बाद 7, उसके बाद 12 और ये क्या पूछा गया है? 10 पदों तक का योग।
10 पदों तक का योग। दिस इज नॉट लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट तो भैया 12 है, ऐसे समझ लो। 12 तो देखो 2 7 फिर 12, 12 के बाद 10 थोड़ी ना आ सकता ना। तो ये क्या है, 10 पदों पूछा तो दिस इज n, ये अंतिम पद नहीं है, ये आपके पास संख्या है पदों की। सो यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया है, वी नो दैट a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, b इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे 5, और n कितना है आपके पास 10। आई थिंक आपको कुछ क्लियर होगा क्या क्या चीज यहाँ पे दी गई है। सो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ए बी। क्या लिखेंगे, सम ऑफ ए बी। कैसे लिखेंगे, s इक्वल टू, अब आप बताइए, मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में दो फॉर्मूलाज लिखे हैं, ठीक है, पहला फॉर्मूला और दूसरा। दोनों फॉर्मूले आपने शत्रु को देखकर आपने अपना हथियार उठाना है, ठीक है। मान लो यदि आपके पास कोई छोटा कीड़ा है या कोई कुत्ता है, उसको भगाना है तो आप पत्थर से भगा सकते हो, लेकिन यदि सामने से शेर आ जाए तो पत्थर को नहीं, हमारे पास गन होनी चाहिए ना। तो फिर शिकार को देखकर आपने फॉर्मूला यूज करना है। पहला देखिए n/2, n है, n हमारे पास है, हाँ है, a है, बिल्कुल a भी है, लेकिन d है, d तो है, तो इसमें भी d है, इसमें तो d नहीं है, हमारे पास d यहाँ पर है। दूसरी बड़ी बात है कि जिस फॉर्मूला में आपके पास n होगा वहां पर आप ये दोनों तो यूज कर सकते हो, लेकिन यूज उसी को करना है जहां पे आपके पास d भी है, यहाँ पर l दिया गया है ना, तो अंतिम पद तो है नहीं हमारे पास, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्यों यूज किया, दोबारा से बता रहा हूं, n भी है, a भी है, d भी है, सब कुछ है, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला था उसमें n भी था, a भी था, लेकिन l नहीं था, इसलिए वो वाला फॉर्मूला हमने यूज नहीं करना है। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। n कितना है जी, 10/2, ओके, 2a, 2 की जगह 2, a की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, n कितना है 10-1 इंटू d, d कितना है, d आपके पास है 5। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, हल तो निकलेगा ना, हाँ, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 5 जा 10, तो आपके पास जो s आने वाला है, s आ जाएगा 5 इंटू 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस 10-1 कितना होता है 9, 9 5 जा कितना होता है 45, और क्वेश्चन आ गया 5 इंटू ये कितना हो गया जी 50, और 5 5 जा 250। सो दिस इज योर आंसर। मीन्स ये एक एपी थी, 2 और 7 और 12 10 टाइम्स यदि हम इनको ऐसे लिखते चले जाएं तो उनका जो सम होगा दैट इज 250। क्या नहीं विश्वास हो रहा है तो कर लो भैया, इस तरह से प्लस कर लो, 2 7 12 का 10 टर्म्स लिखनी है, जब 250 आ जाएगा ना तब याद आएगी कि मैंने ठीक कहा था। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए टाइम वेस्ट ना हो इसलिए क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, माइनस में था इसलिए मैंने ले लिया कि शायद कुछ दिक्कत ना हो आपको। देखिए 37 33 23 आपकी बुक में सेकंड क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको। और यहाँ पर a लिख लिया मैंने 37, d कैसे निकाला, सेकंड टर्म से फर्स्ट माइनस किया, 33 माइनस 37, ये प्लस हो गया, ये 4 आ गया। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। और n कितना है, बिकॉज 12 पदों तक कहा है, दिस इज नॉट द लास्ट टर्म, ठीक है, ये 12 पदों तक जाना है, तो n कितना होगा 12। अब आप ही निर्णय कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, क्या d वाला फॉर्मूला होगा या फिर l वाला होगा। देखिए l वाला फॉर्मूला तब यूज होगा यदि लास्ट पद दिया है, नहीं दिया है d वाला फॉर्मूला। और वो क्या था फॉर्मूला, s इक्वल टू n/2। देखिए भैया फॉर्मूले पहले लर्न कर लेना, हम समझा सकते हैं लेकिन फॉर्मूला लर्न करना आपका काम है। क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो गया। तो यहाँ पर बताइए n कितना इस बार हमारे पास 12/2, ठीक है, 2 इंटू a, 2 इंटू a कितना है -37, प्लस का प्लस n कितना है 12-1 और d कितना है 4। क्वेश्चन हो गया क्लोज। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पर फटाफट से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो कई बार कैलकुलेशन में माइनर मेजर मिस्टेक्स हो सकती है कैलकुलेशन में। डोंट भी आपको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, कई बार प्लस माइनस में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप खुद ही एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये 6 आ गया,
6 इंटू इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू 14, 3 टू 6 और 1 7 और माइनस का आएगा प्लस 12 माइनस 11 और यहाँ पर कितना आएगा 4. सो वी लेफ्ट विद 6 इंटू माइनस 74 और प्लस 44. कितना आ गया जी 6 इंटू ये माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 माइनस 30 एंड आंसर इज माइनस 180. क्या आंसर है आपके पास माइनस 180. हाउ कैसे आपने 33 37 33 29 इन सब टर्म्स को प्लस करना है. कितने टर्म्स होंगे ये 12 और उनका आंसर कितना आना चाहिए आपके पास दैट इज माइनस 180. यकीन नहीं आता तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं और प्रश्न क्या है वही एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट. एक पार्ट बच गया वो आप खुद कर कीजिएगा अदरवाइज स्पून फीडिंग हो जाएगा. लेकिन जहां भी आप फंस रहे होंगे क्वेश्चन को देखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा. ये बटे हुए था थोड़ा सा टिपिकल होता है बच्चों के लिए तो इसीलिए इसकी वीडियो में आपके लिए खास तौर से लेकर आया हूँ. 1/15 यहाँ पर सेम पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए. एपी है इट इज गिवन दैट दिस इज एपी. ये एपी और ये 11th टर्म दिया है मींस एन यहाँ पर दे रखा है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए इज गिवन 1/15. ओके डी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. डी क्या होगा 1/12 माइनस 1/15. ठीक है 1/12 माइनस 1/15 इट मींस दोनों का एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम आपके पास जो आएगा वो आएगा जी 60. ठीक है हमने 60 एलसीएम लिया तो जब 60 से इसको करेंगे तो ये 12 5 आ जाएगा और ये 15 4 से 60 होते हैं तो आपके पास आएगा 1/60. ठीक है समझ में आ गया. तो 12 और 15 का जो एलसीएम लिया दैट इज 60. फिर इसको 60 से किया तो 12 में 60 होते हैं 5 का 15 60 होते हैं 5 में 4 गए और डी आपके पास आ चुका है 1/60. नाउ बचा क्या आपके पास एन यहाँ पर दे रखा है कितना है 11. तो आपके पास तीन चीजें पता कि ए डी और एन. यहाँ पे जो सबसे आसान बात है जो बच्चे निकाल पाते हैं ए उसके बाद क्या निकाल पाते हैं डी. तो इस क्वेश्चन में समझाने का मेरा सबसे मुख्य कारण क्या था कि कुछ बच्चे डी निकालने में असमर्थ होते हैं. दे कांट फाइंड डी बिकॉज देयर इज एलसीएम और एलसीएम से बच्चे डरते हैं. मैं तो ये समझता हूँ कि एलसीएम बड़ा मजेदार चीज है. आप इनका एलसीएम लीजिए. इसकी भी एक वीडियो मैंने बनाई है यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है बहुत मजेदार इंटरेक्टिव वे में वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा हाउ टू फाइंड एलसीएम. तो आई थिंक यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं. अब हमने फॉर्मूला लगाना है केवल एस एन का और फॉर्मूला क्या था हमारे पास देखिए लास्ट टर्म नहीं है दी हुई सो वही डी वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा. डी वाला फॉर्मूला कौन सा n/2 इंटू 2a प्लस बोलते जाइए. n कितना है आपके पास n है जी 11. अरे बाप रे इस बार तो सब कुछ डराने वाला है. 11 भी नहीं कटेगा भैया कोई बात नहीं. 2 इंटू ए लो 2 इंटू ए ये भी अपॉन में मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने का. 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी n-1 इंटू डी. डी कितना है अगेन एलसीएम. वाओ मजेदार तो है. देखिए मैथमेटिक्स में यदि मुश्किल ना हो ना तो मैथ का मजा ही क्या. ठीक है मुश्किलें होनी चाहिए. यहाँ पर देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा है लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस 2 से 2 काट लेते हैं. क्यों भाई दिख रहा है काट दो. नहीं ऐसा नहीं करना है. मैथमेटिक्स में बहुत सारे नियम है जिसका हमें पालन करना होता है अदरवाइज एवरीथिंग खलास. जैसे बोर्ड मास लिखा है ना उसी पैटर्न में चलना चाहिए. बोर्ड मास में क्या होता है सबसे पहले ब्रैकेट्स होते हैं. तो ये देखिए ये ब्रैकेट्स हैं. पहले हम इनको सॉल्व करेंगे आफ्टर दैट हम अंदर घुस सकते हैं अदरवाइज नो एंट्री. ठीक है इसलिए ब्रैकेट के अंदर कभी भी मत जाना बिकॉज ये दोनों आपस में इनका कुछ और रिलेशन बन रहा है. पहले इनको सॉल्व करेंगे इससे हम बाद में निपटेंगे. तो 11/2 को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या 11/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये बन गया 2/15 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया 10. 10 इंटू 1 कितना हो गया 10 और अपॉन कितना हो गया 60. आप इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे आया 11 इंटू 1 कितना हुआ 10. 10 इंटू 1 कितना हुआ 10/60. तो मैंने इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिया. अब आगे हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं. ओके नेक्स्ट पेज हमारे पास आ चुका है 11/2 इंटू अब इनका लेना है भैया एलसीएम क्योंकि अपॉन में है प्लस में है तो दोनों का एलसीएम बिल्कुल सिंपल है. कितना आ गया 60. 15 4 जा 60 तो ये हो जाएगा आपका 2. कैसे हुआ पता है आपको पता है प्लस यहाँ पे आ गया 10. नाउ 11/2 इंटू ये हो गया जी 18/60. ठीक है और ये अब कैंसिल अब हो सकता है बिकॉज देयर इज सम नथिंग कुछ नहीं है ये इससे कैंसिल हो सकता है. तो 9 जा आ गया और आपके पास आंसर आ गया जी 99/60. इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 से डिवाइड किया तो ये 33 आ जाता है और ये 20 आ गया.
तो वी कैन से दैट SN, हम कह सकते हैं कि जो SN आया वो कितना आया आपके पास 33/20। 20 में ही हम इसको रहने देंगे बिकॉज हमारा क्वेश्चन भी अपॉन में था, तो आंसर भी अपॉन में ही आएगा। यदि ये डेसिमल में होता, पॉइंट में होता, तो हम इसको पॉइंट में फाइंड आउट कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर, देखते रहिए मजेदार वीडियोस के साथ, इंटरेस्टिंग वे के साथ, और हाँ, खुद भी सीखिए, औरों को भी सिखाइए, आपका भी भला होगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।